तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखेंगे इस थर्ड लेक्चर में, भारत के भूगोल के थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत की स्थलीय व तटीय सीमा रेखा, यानी भारत की जो ये स्थल सीमा है और ये तटीय सीमा रेखा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं, जो कि आपके सभी एग्जामों में जहां जहां भी आप जीके जीएस का पेपर देंगे वहां जरूर इससे संबंधित पेपर आएगा, 100% आएगा। तो आइए हम लोग क्लास को देखते हैं। भारत की स्थलीय व तटीय सीमा रेखा, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। तो भारत की जो है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो हमारी है ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। जिसमें हम लोग यह देखते हैं भारत और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, भारत और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, भारत और चीन से 3488 किलोमीटर, और भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत भूटान की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर, भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की लंबाई 643 किलोमीटर, और यहीं पर हम लोग देख लेंगे भारत और बांग्लादेश की सीमा की रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर। और हम इन सबको जब जोड़ते हैं तो हमारा आता कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो यह हम कह सकते हैं कि हमारी भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। अगला हम लोग देखेंगे तटीय सीमा रेखा की लंबाई। तटीय सीमा रेखा की लंबाई से संबंधित दो तरीके से प्रश्न आता है। एक पूछता है भारत के मुख्य भूमि का तटीय रेखा की लंबाई, और दूसरा पूछता है द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, तो वो हमारा है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना गुजरात। तो गुजरात का हमारा कितना है? 1214 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग यहीं देखेंगे दादरा नागर हवेली का तट रेखा की लंबाई 42.5 किलोमीटर। महाराष्ट्र का देखेंगे तो 652 किलोमीटर। गोवा देखेंगे 101 किलोमीटर। कर्नाटक का 280 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे केरल का 569 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश का देखेंगे 973 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में यहाँ जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है उसका मात्र 47 किलोमीटर है। उसके बाद उड़ीसा का तटरेखा की लंबाई देखेंगे 476 किलोमीटर, और लास्ट में हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल का तटरेखा की लंबाई कितनी है? 157 किलोमीटर। तो इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है कितना? 6100 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं भारत के मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे इसमें द्वीपों सहित। तो द्वीप सहित की जब बात करेंगे तो ये वाला और हमारा इधर का ऐड हो जाता है, इधर का दोनों ऐड हो जाता है, यानी अंडमान निकोबार की तटीय रेखा की लंबाई और इधर हमारा लक्षद्वीप के तटरेखा की लंबाई, ये दोनों जब हम ऐड कर लेते हैं तो वही हमारा आ जाता है द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। तो इतना आपको याद हो गया। अगला हम लोग यही देखेंगे सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है। तो सबसे छोटी तटरेखा जब राज्य पूछा जाएगा तो गोवा टिक करिएगा 101 किलोमीटर, और अगर केंद्र शासित कहेगा तो हमारा पुदुचेरी 47 किलोमीटर। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी तटरेखा, तो हमारी गुजरात की आती है। गुजरात अगर राज्य का नाम लेगा तो गुजरात आंसर टिक करिएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो हमारा यहाँ 1962 किलोमीटर जो हमारा है वो अंडमान निकोबार द्वीप का जो है तटीय रेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर, और लक्षद्वीप की कितना है? 132 किलोमीटर। अब हम लोग यहां देखेंगे जो है जो हमारी तटीय रेखाएं हैं, या हम कह सकते हैं जो तटीय क्षेत्र हमारे हैं, इनके तटों का नाम क्या है, क्योंकि पेपर में नाम भी बहुत पूछता है कि यह तट जो ये नाम है ये किस राज्य की तटरेखा का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात का देखेंगे। गुजरात का हमारा काठियावाड़ तट है,
क्या है, काठियावाड़ तट, यानी काठ की लकड़ी। गांधी जी की काठ की लकड़ी किसकी थी, काठियावाड़ की। तो गांधी जी कहां संबंधित थे, गुजरात से, तो काठियावाड़ तट। अगला है कोंकण तट। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जो नदी किनारे एकदम वो सब बैठे रहते हैं पागल दीवाने, वो क्या भेज फेंकते हैं नदी में, यानी समुद्र में, कंकड़। तो महाराष्ट्र में क्या है, तटों का नाम कोंकण तट। अगला हम लोग देखेंगे कर्नाटक का, तो का से कर्नाटक और का से कनारा तट। अगला हमारा है केरल। केरल ने आपने सुना होगा कि यहाँ कोच्चि बंदरगाह है, तो वहां से सामान को लाया और ले जाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे मालाबार तट, यानी माल को लाना ले जाना, तो क्या हो गया, मालाबार तट। अगला हम लोग देखेंगे कोरोमंडल तट। आपने देखा होगा यहाँ ऐसे कॉर्नर कॉर्नर बना है, ऐसे कोना कोना, तो इसे कोरोमंडल तट नाम। उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा का हम लोग देखेंगे तो उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल के तट का नाम है वायगा तट। तो आशा करते हैं आपको इतना याद हो गया होगा। और यहीं पर हम लोग एक चीज और देखेंगे, सीमा रेखा के नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से टच करता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा, वह भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा है, जो भारत के मात्र एक राज्य, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। और हम लोग यहाँ एक पॉइंट और इसमें देख लेंगे कि हमारा जो यह क्षेत्र है पूर्वी पूर्वी भारत, यहाँ 7 सिस्टर क्या कौन कौन से हैं, जिनको हम लोग 7 बहनों वाला राज्य कहते हैं। वास्तव में यहाँ हमारे 7, यहाँ जो नेक चिकन नेक है, चिकन नेक से इधर 7 हमारे स्टेट हैं, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जाता है कि 7 बहनों में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये हमारे 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर यानी 7 बहनों वाले राज्य के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है। और मैं 2 चीज आपको और यहां बताना चाहूंगा, एक लक्षद्वीप के बारे में, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप के विषय में। अंडमान निकोबार द्वीप के विषय में हम लोग आज यह जानेंगे इस लेसन में कि अंडमान के मुख्य कौन कौन से द्वीप हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर में देखेंगे उत्तरी अंडमान, उसके बाद यहाँ पर हमारा मध्य अंडमान, और नीचे हमारा दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में ही यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित, याद रखिएगा यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में। उसके बाद नीचे हमारा लघु अंडमान है, उसके बाद नीचे देखेंगे हमारा कार निकोबार, लघु निकोबार और महान निकोबार। महान निकोबार में सबसे नीचे देखेंगे हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6:45 उत्तरी अक्षांश यहां से गुजरती है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से, जो कि महान निकोबार के सबसे दक्षिण में स्थित है। इतना याद रखिएगा। इधर हम लोग देखेंगे अपना लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारा जो है वो 132 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा इसकी लंबाई है। और लक्षद्वीप की राजधानी अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या कवरत्ती है, और इसका एक छोटा इंपॉर्टेंट द्वीप क्या है, मिनकाय है। तो आशा करते हैं जितना भी चीज मैंने आपको समझाया, जितना बताया है, आपको समझ में आया होगा। इस ऐसे ही जब आप मैप के माध्यम से चीजों को समझते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होता है ना। आप लोग भी ऐसे मैप बढ़िया सा कॉपी पर बना करके उसको पूरा बढ़िया डाटा लिख करके याद किया करिए। एक बार में याद होगा, 2 बार में याद होगा, कभी याद होगा, लेकिन जब आप डाटा ऐसे बनाकर याद करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला है। और आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको यही सब माइंड में दिखेगा कि हाँ ये चीज यहाँ ऐसे था, ये चीज यहाँ ऐसे हमने मैप में बनाया है, तो वो कभी गलत नहीं होता है। इसीलिए प्रयास करिए कि सारी चीजें जो ज्यादातर हो ज्योग्राफी की चीजें उसको मैप से समझा करिए। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं इस क्लास में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।